नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरे की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग मेरे भाई अध्याय चौथा पढ़ रहे हैं। अध्याय चौथे का द्विघात समीकरण नाम है, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं मेरे भाई। तो अध्याय चौथे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 4D को कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रश्नावली 4E को स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। प्रश्नावली 4E में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। तो प्रश्नावली 4E में मेरे भाई जो भी क्वेश्चन हैं इनमें भी लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक में देखने को मिलते हैं। कितने अंक में मेरे भाई? 4 अंक में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है, इन क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे भाई, दोनों क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद 2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसा कि मैं आप लोग से हमेशा बोलते आया हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर कथन के रूप में दिया होता है तो उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। जब तक उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं समझ लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन को अगर अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, अगर जो भी क्वेश्चन कथन के रूप में दिया होता है, अगर उसको अच्छी तरीके से आप समझ लिए तो आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया आपका। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पर सम संख्याओं की बात की है, सम संख्याओं का गुणनफल। तो हम लोग को ऐसी दो संख्याओं का गुणा करना होगा जिसका गुणनफल जो है मेरे भाई 528 आ जाए। और वो संख्या, जो भी दो संख्या हम लोग लेंगे, क्योंकि दो संख्याओं की बात किया है, तो दो ऐसी सम संख्या लेंगे जिसका गुणनफल यानी गुणा करने पर 528 आ जाए। लेकिन वो दो संख्याएं जो हम लोग लेंगे वो संख्याएं सम होनी चाहिए, विषम संख्याएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे भाई? दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भाई? जो दिया हुआ है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 528 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो वो कौन कौन सी दो संख्याएं होंगी जिसका गुणनफल 528 होगा, लेकिन वो संख्याएं सम होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी दो कौन सी सम संख्याएं होंगी जिसका गुणनफल 528 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो जो वो है मेरे भाई, वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 22 और कितना हो जाएगा मेरे भाई? 22 और 24 होगा। ठीक है मेरे भाई, 22 और 24 यानी 22 और 24, जो ये दो सम संख्याएं हैं, इनका गुणनफल ही 528 होगा। यानी 22 का मल्टीप्लाई 24 में हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 528 हो जाएगा। दोस्तों दो सम संख्याओं का गुणनफल की बात किया था, तो इसलिए 22 और 24 को हम लेंगे। देखिए मेरे भाई, 22 जो है ये भी सम संख्या है, 24 जो है ये भी सम संख्या है। इसके अलावा कोई भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 528 नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, आएगा लेकिन सम संख्या नहीं होंगी, वो संख्याएं विषम हो सकती हैं। क्योंकि मेरे भाई 22 और 24 का ही गुणनफल जो है
वो 528 होगा। सम संख्या की बात किया है तो 22 और 24 दो संख्या ये सम संख्याएं हैं और इनका गुणनफल ही 528 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन का अभी बेस तैयार किया है हम लोगों ने। अब जाकर के हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। जो हम लोग से बोला था कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 होगा, यानी दो क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 22 और 24 ये दो क्रमागत सम संख्याएं हैं। इनका गुणनफल हम लोग कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 528 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब जाकर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, माना पहली सम संख्या बराबर यक्स हो जाएगा। हम लोग मानेंगे माना पहली सम संख्या बराबर यक्स हो जाएगा और दूसरी सम संख्या मेरे भाई यहाँ पर सम लिख लीजिएगा। माना पहली सम संख्या बराबर यक्स और दूसरी सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यक्स प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2 हो जाएगा। माना पहली सम संख्या बराबर यक्स हो जाएगा और दूसरी सम संख्या बराबर मेरे भाई यक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि दूसरी सम संख्या 24 है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लोगों ने 24 क्यों नहीं लिया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहली सम संख्या बराबर यक्स मानना पड़ेगा, दूसरी सम संख्या बराबर यक्स प्लस 2 मानना पड़ेगा। ऐसा इसलिए मानना पड़ेगा मेरे भाई क्योंकि हम लोग को बोला है क्वेश्चन में संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 528 का गुणनफल होगा। ठीक है मेरे भाई, होगा 22 और 24 ही, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 22 और 24 ही आएगा लास्ट में। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए बोला है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहली संख्या की बात किया है तो यहाँ पर पहली संख्या बराबर यक्स मान लेंगे, दूसरी सम संख्या बराबर यक्स प्लस 2 मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब आगे दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ है यहाँ पर लिखेंगे। मेरे भाई दोनों संख्याओं, यहाँ पर आप सम संख्याओं भी लिख सकते हैं, संख्याओं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 528 है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर सम लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि सम की बात किया है तो सम लिख लीजिएगा। दोनों सम संख्याओं का गुणनफल 528 हो जाएगा मेरे भाई। तो पहली संख्या जो है मेरे भाई, क्या हम लोगों ने माना है, पहली संख्या बराबर यक्स माना है और दूसरी संख्या यक्स प्लस 2 माना है, बराबर 528 दिया हुआ है। ये चीज़ें हम लोग कैसे लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, दोनों सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो पहली संख्या बराबर हम लोगों ने क्या माना, यक्स मान लिया, और गुणनफल की बात किया है तो हम लोग गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई हो गया। और दूसरी सम संख्या बराबर हम लोगों ने क्या माना है, यक्स प्लस 2 मान लिया है, तो यक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 यानी इंटू में हो जाएगा, बराबर 528 दिया हुआ है। बोला हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों सम संख्याओं का गुणनफल बराबर 528, यानी दोनों सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स और बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 528 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स, जो 528 है मेरे भाई, इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 528 बराबर 0 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, गुणनखंड करेंगे। तो मैं आप लोग से बोला था कि गुणनखंड करने के लिए मेरे भाई हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या के पहले हम लोग को देखना होता है प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पर मेरे भाई माइनस है, तो हम लोग को ऐसी संख्या से माइनस करना है कि माइनस करने पर यक्स का गुणांक यानी 2 प्राप्त हो जाए। तो हम लोग 24 में से 22 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। और मैं आप लोग से बोला था उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर, उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई करके अचर पद जो ए होता है यानी यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उससे डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो। तो हम लोगों ने 24 में से 22 को माइनस किया तो 2 आ गया, 2 आ गया। तो उसी संख्या का 24 का मल्टीप्लाई हम लोग 22 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 528 हो जाएगा। और अचर पद ए यानी ए का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 कर देंगे तो यानी 528 ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग।
तो एक बार फिर से मैं वो समझा देता हूँ आप लोग को। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होता है, लास्ट वाली संख्या के पहले कौन सा चिन्ह है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो हम लोग को ऐसी संख्याओं से माइनस करना है कि माइनस करने पर जो x का गुणांक 2 है ये प्राप्त हो जाए। तो हम लोगों ने 24 में से 22 को माइनस किया तो 2 प्राप्त हो गया। और मैं आप लोग से बोला था उसी संख्याओं का, जो भी संख्याओं से हम लोग माइनस करेंगे उसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करके अचर पद जो a है उससे डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो, तब हम लोग को पता चलेगा कि हाँ ये राइट संख्याएं हैं जो हम लोग लिए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 24 माइनस 22 एक्स माइनस 528 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 22 एक्स माइनस 528 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पर -22 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, x प्लस 24 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, x प्लस 24 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 22 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यदि फर्स्ट ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे x प्लस 24 बराबर 0 है तो x बराबर -24 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, x बराबर -24 हो जाएगा। अब दूसरे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यदि x माइनस 24 बराबर 0 है तो x बराबर 22 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर x माइनस 22 बराबर 0 है तो x बराबर 22 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर मेरे भाई आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि हम लोग ये माइनस में आया हुआ है, -24 आया हुआ है और यहाँ पर 22 आया हुआ है, तो हम लोग इसमें से किसी कौन सी संख्या को लेंगे, इसमें से हम लोग कौन सी संख्या को लेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर जो माइनस है इसको छोड़ देंगे, ये सम संख्या, देखिए मेरे भाई ये 24 जो है ये सम संख्या है, लेकिन माइनस लगने पर ये विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, सम संख्या होते हुए भी विषम संख्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो 22 है मेरे भाई ये सम संख्या होगी, तो हम लोग 22 को लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या बराबर हम लोगों ने क्या माना था, पहली सम संख्या बराबर हम लोगों ने x माना था, तो x बराबर क्या आ गया मेरे भाई 22 आ गया है। हम लोग 24 को नहीं लेंगे क्योंकि विषम संख्या हो गई, सम संख्या होते हुए भी विषम संख्या क्यों हुई, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ये हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 22 आ गया। अब देखिए मेरे भाई दूसरी सम संख्या बराबर हम लोगों ने क्या माना था, दूसरी सम संख्या बराबर हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने माना था x प्लस 2 माना था, तो x प्लस 2 माना था, x बराबर क्या आया 22 आया है, प्लस 2 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 24 आ गया वही चीज़। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका वही चीज़ आ गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः जो संख्याएं दोनों हैं, कौन कौन सी संख्या, अतः संख्याएं 22 और यहाँ पर लिखिए 22 और 24 यही है मेरे भाई, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दो वो सम संख्याएं हैं जो 22 और 24 है, ये दोनों वही सम संख्याएं हैं जिसका गुणनफल 528 हो जाएगा, यानी 528 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही आसान और बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी तरीके से समझना हमारा काम है। सिर्फ आप लोग को ध्यान से सुनना आप लोग का काम है, अच्छी तरीके से समझाना मेरा काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है दो संख्याओं का योग, क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और उनका गुणनफल 10 है, 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग यानी मेरे भाई जोड़ की बात किया है। दो संख्याओं का योग कितना है, 20 है, 20 है और और उनका गुणनफल, यानी उनका गुणनफल जो है मेरे भाई 10 दिया हुआ है।
दो संख्याओं का योग 20 दिया हुआ है और उन्हीं संख्याओं का गुणनफल 10 दिया हुआ है। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, यानी उनकी जो व्युत्क्रम है मेरे भाई उनका जोड़ ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पर दो संख्याओं की बात किया है, दो संख्याओं का योग। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर यक्स हो जाएगा तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, दूसरी संख्या बराबर यक्स वाई हो जाएगा। क्योंकि दो संख्याओं की बात किया है तो माना पहली संख्या बराबर यक्स और दूसरी संख्या बराबर मेरे भाई वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे क्या बोला है मेरे भाई, यहाँ पर योग की बात किया है। हम लोगों ने मान लिया दो संख्याओं की बात किया है तो हम लोगों ने मान लिया पहली संख्या बराबर यक्स और दूसरी संख्या बराबर वाई मान लिया। उन्हीं संख्याओं का योग यानी यक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न के अनुसार सॉल्व करेंगे, प्रश्नानुसार। अब आगे हम लोग प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का योग, पहली संख्या बराबर यक्स और दूसरी संख्या बराबर हम लोगों ने वाई माना। तो योग की बात किया है तो यक्स प्लस वाई हो जाएगा मेरे भाई। और कितना दिया हुआ है, यक्स प्लस वाई बराबर 20 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का योग मैं बताया आप लोग से, दोनों संख्याओं का योग का मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। क्योंकि बोला हुआ है क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का योग 20 दिया हुआ है। और इन्हीं संख्याओं का गुणनफल मेरे भाई क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 10 दिया हुआ है। पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है उन्हीं संख्याओं का गुणनफल जो दिया है मेरे भाई 10 दिया हुआ है। आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं बार बार समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए मेरे भाई बोला है दो संख्याओं, तो हम लोगों ने माना पहली संख्या बराबर यक्स और दूसरी संख्या बराबर वाई मान लिया। जो संख्या हम लोगों ने माना उन्हीं संख्याओं का योग यानी यक्स प्लस वाई बराबर 20 हो जाएगा। और बोला है आगे क्या बोला है, उनका गुणनफल, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल, यानी जो हम लोगों ने पहली संख्या और दूसरी संख्या यक्स और वाई माना हुआ है, यक्स और वाई का ही गुणनफल 10 दिया हुआ है मेरे भाई, यही बोला हुआ है। तो हम लोगों ने पहली संख्या बराबर क्या मान लिया, यक्स प्लस वाई, जो पहली संख्याओं का योग का बात किया यक्स प्लस वाई बराबर 20 दिया हुआ है। और दूसरी संख्या जो है मेरे भाई वो गुणनफल की जो बात किया है 10 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो यक्स इंटू 10 बराबर यक्स इंटू वाई बराबर 10 हो जाएगा। अब हमें उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है मेरे भाई। क्या ज्ञात करना है, हमें उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि व्युत्क्रम को कैसे निकालते हैं, व्युत्क्रम को कैसे लेते हैं। जैसे मेरे भाई यहाँ पर अगर 3/5 को मैं ले लिया तो इसका जो व्युत्क्रम हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। उसी संख्या को पलट कर लिख देंगे तो वो व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे यहाँ पर 4 में मैं 10 ले लिया तो 10/4 ये व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसको समझिएगा आप लोग। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, हमें ज्ञात करना है, हमें उनके व्युत्क्रमों, हमें उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है मेरे भाई। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, यानी जोड़ ज्ञात करना है। तो उनके व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे, 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यक्स अपॉन में 1 प्लस 1 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। हमें उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है, योग यानी जोड़, तो 1/x प्लस 1/y। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, जब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भैया तो क्या आ जाएगा, y प्लस यक्स अपॉन में यक्स इंटू वाई आ जाएगा, इतना हो जाएगा। अब मेरे भाई जो y प्लस यक्स है इसको यक्स प्लस वाई भी कर सकते हैं, चाहे देखिए 2 + 3 करिए तो बराबर 5 ही आएगा, और चाहे 3 + 5 करिए बराबर 5 ही आएगा मेरे भाई। 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, 3 + 2 करेंगे तो भी 5 ही आएगा, चाहे 2 + 5 करिए तो भी 5 आएगा। एक मिनट, ये चाहे 2 + 3 करिए तो भी 5 आएगा और 3 + 2 करेंगे तो भी 5 आएगा।
ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर 5 नहीं रहेगा, गलती से मिस्टेक हो गया। 2+3 करेंगे तो भी 5 आएगा, 3+2 करेंगे तो भी 5 ही आएगा। तो ये जो y प्लस यक्स है मेरे भाई, चाहे y प्लस यक्स करिए और चाहे यक्स प्लस वाई करिए, बात वही है। लेकिन हम लोग सीरियल से लिखेंगे तो भी तो वही अच्छा होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस एक्स को यक्स प्लस वाई कर देंगे, अपॉन में यक्स इंटू वाई तो है ही है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो दो संख्याओं का योग था क्या दिया था, 20। यक्स प्लस वाई बराबर कितना है मेरे भाई, 20 है। आप लोग यहाँ पर देखिए, यक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 20 है। और यक्स इंटू वाई बराबर क्या है, 10 है। तो इसको हम लोग काट देंगे मेरे भाई, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 2 आपका। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः उनके व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2 होगा। तो ये आपका 2 जो है मेरे भाई, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे भाई, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद।